पाठ 18 रचनात्मक लेखन क्रिएटिव राइटिंग। पत्र लेखन लेटर राइटिंग पत्र भाषा का लिखित रूप है और संदेश भेजने का सशक्त माध्यम भी। इसके माध्यम से हम दूर बैठे मित्रों, परिचितों और रिश्तेदारों तक अपने मन की बात पहुंचा सकते हैं। फोन, इंटरनेट आदि संचार माध्यमों से संदेश पहुंचाना सरल हो गया है। फिर भी पत्र लेखन के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। पत्र लिखते समय इन बातों का ध्यान रखें। पत्र हमेशा बाईं तरफ से लिखना आरंभ करें। पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में उचित विराम चिन्ह लगाएं। पत्र में उचित संबोधन शब्द का प्रयोग करें। पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक अनौपचारिक पत्र, दो औपचारिक पत्र। अपने परिचितों, संबंधियों, मित्रों को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। सरकारी कार्यालयों, प्रधानाध्यापक, संपादक आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। प्रारूप बिंदु। अनौपचारिक पत्र भेजने वाले का पता, दिनांक, संबोधन जिसे पत्र लिख रहे हैं, अभिवादन, कुशल मंगल और विषय विस्तार, समापन, संबंध। औपचारिक पत्र भेजने वाले का पता, पत्र पाने वाले का पता, विषय जिसके लिए पत्र लिखा जा रहा है, संबोधन, अपना परिचय, विषय विस्तार, समापन, पत्र भेजने वाले का नाम, दिनांक। आइए कुछ पत्र पढ़ते हैं। मित्र के जन्मदिन पर उसे बधाई पत्र। परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक 11 जून 2022। प्रिय मित्र, नमस्कार। मैं पढ़ाई में व्यस्त होने के कारण तुम्हें पत्र नहीं लिख सका। मित्र, 21 जून को तुम्हारा जन्मदिन है। इसके लिए मेरे तथा मेरे माता पिता की ओर से तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। इस पत्र के साथ एक छोटा सा उपहार भी तुम्हें भेज रहा हूँ। आशा है तुम्हें अच्छा लगेगा। घर में सभी को मेरी ओर से नमस्ते कहना। छोटी बहन रिंकी को प्यार देना। तुम्हारा मित्र गौरव। बड़े भाई द्वारा भेजे गए उपहार के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए पत्र। परीक्षा भवन, लखनऊ, दिनांक 24 अक्टूबर 2022। प्रिय भाई, नमस्कार। बहुत दिन से पत्र के इंतजार के पश्चात कल ही आपका बधाई पत्र मिला। आपने पत्र के साथ उपहार में मेरे लिए घड़ी भेजी है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पिछले कई दिनों से घड़ी लेने के लिए पिताजी से कह रहा था। घड़ी सुंदर भी बहुत है। मुझे स्कूल भी समय पर पहुंचाएगी। मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगा। आपका छोटा भाई प्रांजल। 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। परीक्षा भवन, नई दिल्ली, प्रधानाचार्य महोदय, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली। विषय 3 दिन के अवकाश के लिए पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा तीसरी ए की छात्रा हूँ। कल से तेज बुखार होने के कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे 7 नवंबर से 9 नवंबर 2022 तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपकी आभारी रहूंगी। आपकी आज्ञाकारी छात्रा तुलिका गुप्ता, दिनांक 6 नवंबर 2022। हम जान गए पत्र लेखन, पत्र संदेश भेजने का सशक्त माध्यम। पत्र के 2 प्रकार, एक अनौपचारिक पत्र, 2 औपचारिक पत्र। परिचितों, मित्रों, संबंधियों को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र। सरकारी कार्यालयों, प्रधानाचार्य, संपादक आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र। अनुच्छेद लेखन पैराग्राफ राइटिंग। अनुच्छेद में किसी भाव या विचार को क्रमबद्ध रूप से छोटे छोटे वाक्यों में लिखा जाता है। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखें, दिए गए विषय के बारे में विचार करें। सरल भाषा में छोटे छोटे वाक्य लिखें। वाक्यों का क्रम सही हो। मेरा घर। मेरा घर बहुत बड़ा है। इसमें 5 कमरे हैं, 2 बाथरूम, एक रसोई घर तथा घर के पीछे छोटा सा बगीचा है।
घर में हम 6 लोग रहते हैं। मेरा कमरा घर के दाईं ओर है। इसमें कपड़ों की अलमारी, पुस्तकों के लिए शेल्फ तथा पढ़ने के लिए मेज कुर्सी भी है। घर के पीछे बने आंगन में दादाजी ने क्यारियां बनाकर सब्जियां लगा रखी हैं। मेरा घर बहुत सुंदर है और मुझे अपने घर से बहुत प्यार है। मेरा परिवार। मेरा परिवार संयुक्त परिवार है। हम घर में 9 सदस्य रहते हैं। मेरे दादा दादी और चाचा चाची भी साथ में रहते हैं। मेरे दादाजी न केवल मुझे और मेरी बहन को घुमाने ले जाते हैं, अपितु स्कूल का गृह कार्य करने में भी मदद करते हैं। दादी जी रात को सोने से पहले परियों की कहानी सुनाती हैं। चाचा जी जब भी शहर से बाहर जाते हैं, मेरे और मेरी बहन के लिए ढेरों खिलौने लाते हैं। हम सभी मिलजुल कर खुशी खुशी एक ही घर में रहते हैं। चित्र वर्णन, पिक्चर डिस्क्रिप्शन। चित्र देखकर उसके बारे में लिखना या बोलना ही चित्र वर्णन कहलाता है। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और उसके बारे में जो वाक्य लिखे गए हैं उन्हें पढ़िए। वर्षा हो रही है, फूल खिले हैं, मोर के पंख रंग बिरंगे हैं, चारों ओर हवा चल रही है, मोर नाच रहा है, नाचते हुए मोर सुंदर दिखता है। कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग। कहानी सुनना और पढ़ना बच्चों को बहुत भाता है। आइए अब कुछ कहानियां पढ़ें। आधुनिक कौवा। एक कौवे को रोटी का एक टुकड़ा मिला। वह उसे लेकर एक पेड़ पर बैठा था। तभी वहां एक लोमड़ी आई। वह भूखी थी। उसने कौवे से कहा, तुम बहुत अच्छा गाते हो, मुझे भी अपना गाना सुनाओ। कौवा अपनी प्रशंसा सुनकर खुश हुआ, पर उसने समझदारी दिखाते हुए रोटी को अपने पंजों के नीचे दबा लिया। फिर जोर जोर से कांव कांव करने लगा। थोड़ी देर कांव कांव करने के बाद उसने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी बहन, मेरा अच्छा गाना सुन लिया ना? अब तुम जाओ, मुझे आराम से बैठकर रोटी खाने दो। लोमड़ी अपना सा मुंह लेकर चली गई।